अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज की जो हॉरर स्टोरी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये वाक़या आयरलैंड में रहने वाली एक 21 साल की लड़की के साथ पेश आया था और ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है, इसलिए स्टोरी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों के साथ भी कोई रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो मेरे साथ इस ईमेल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये वाक़या मेरे साथ फ़रवरी 2016 में मेरे घर में पेश आया था। उस रात मैं अपने बेडरूम में मौजूद थी और अपने फ़ोन पर स्क्रॉलिंग कर रही थी और थोड़ी देर में सोने ही वाली थी कि मेरे सामने घोस्ट रडार के नाम से एक ऐप आ गई। तो मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं इस ऐप को इंस्टॉल करके देखती हूँ कि आखिर ये ऐप है किस चीज़ के बारे में। और जैसे ही मैंने ये ऐप इंस्टॉल की तो मैंने फ़ैसला किया कि सोने से पहले एक बार इस ऐप को ओपन करके चेक करती हूँ कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसका नाम घोस्ट रडार है। और मैंने इस ऐप को ओपन कर लिया। मैंने 10 मिनट तक इंतज़ार किया मगर ये ऐप काम नहीं कर रही थी। मैंने बार बार इस ऐप को बंद करके चलाने की कोशिश की लेकिन ये ऐप किसी तरह से भी काम नहीं कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैंने अपना फ़ोन बंद किया और मैं सो गई। अगले दिन सुबह सुबह मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने बहुत ज़ोर से हिलाया है और मैं एक झटके से उठ गई और अपने आसपास देखा तो मुझे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया। और फिर मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 9:30 बज चुके थे और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरे रूम में मेरे आसपास कोई मौजूद है और ये प्रेजेंस मुझे किसी आदमी की लग रही थी। और फिर मेरे जहन में पता नहीं क्यों एक ही बात बार बार आना शुरू हो गई कि मुझे उस ऐप को चलाकर देखना चाहिए। जब मैंने अपना फ़ोन उठाया तब भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे रूम के कॉर्नर में कोई आदमी खड़ा है और वो बहुत गुस्से में है और मुझे घूर घूर कर देख रहा है। मुझे पता नहीं ऐसी फीलिंग क्यों हो रही थी क्योंकि आज से पहले मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। लेकिन मैंने इस बात को इग्नोर किया और अपना फ़ोन पकड़ के उस ऐप को ऑन कर लिया। जब मैंने उस ऐप को चलाया तो पहले तो कुछ भी नहीं हुआ लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे एक मैसेज आया और उस मैसेज में सिर्फ एक वर्ड लिखा था आई। और फ़ौरन ही एक दूसरा मैसेज आया जिसमें लिखा था सी। और कुछ सेकंड्स के बाद एक तीसरा मैसेज आया जिसमें लिखा था यू। और इन तीनों वर्ड्स को मिलाकर पढ़ने से जो सेंटेंस बनता था वो था आई सी यू। मैंने जैसे ही ये सेंटेंस पढ़ा मुझे बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया। मैं इससे पहले कभी भी इतना नहीं डरी थी। और फिर अचानक से मेरे रूम के कॉर्नर में पड़ी कुछ चीज़ें अपने आप मूव करने लगी। यहाँ तक कि मेरे रूम के कर्टन्स भी खुद ही खुलना शुरू हो गए। ये सब कुछ देखने के बाद मैं इतना डर गई कि मैं फ़ौरन वहाँ से उठी, अपना फ़ोन लिया और अपने रूम से बाहर भाग गई। बाहर जाने के बाद जब मेरे पेरेंट्स ने मेरी हालत देखी तो उन लोगों ने मुझसे पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है। तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा कि मुझे इस तरह की ऐप फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए थी और मेरे डैड ने फ़ौरन मेरा फ़ोन पकड़ के उस ऐप को अनइंस्टॉल किया। मैं इस वाक़े के 1 घंटे बाद तक अपने रूम में नहीं गई और ना ही मैंने अपने पेरेंट्स को अपने रूम में जाने दिया। लेकिन फिर जब काफ़ी टाइम गुजर गया तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे रूम में जाकर सब कुछ चेक किया और उस टाइम पर मेरे रूम में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन मुझे अभी भी अपने रूम में जाते हुए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझाया कि अब तुम्हारे रूम में सब कुछ नॉर्मल है, तुम रूम में जा सकती हो। और उसके बाद मैं अपने रूम में गई और मुझे अपने रूम में कुछ भी पैरानॉर्मल फील नहीं हुआ। उस दिन के बाद से आज तक मैंने कभी भी अपने फ़ोन में कोई अननोन ऐप इंस्टॉल नहीं की। इस ऐप की रेटिंग काफ़ी अच्छी थी और इसे और भी बहुत से लोग डाउनलोड कर चुके थे। लेकिन मैं ये बात नहीं जानती हूँ कि उन लोगों के साथ ऐसा कुछ पैरानॉर्मल हुआ या नहीं हुआ। बट मैंने ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद ये सब कुछ महसूस किया था और ये वाक़या मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रियल हॉरर स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों में से किसी ने ये ऐप घोस्ट रडार यूज़ की है और आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।